The guys, दो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। निकल चुके हैं यार हम ना यहाँ से, अभी आते रास्ते में पहुँच गए हैं। एंड यार 4 मैगी रख ली हमने, टॉप में जाके बनाएंगे वहाँ। बकरी वाले मिलेंगे शायद हमको वहाँ पे, क्योंकि जो गांव वाले हैं यहाँ के लोग, वो लोग बकरी चराने जाते हैं ऊपर टॉप में हाइट में, तो वो लोग वहीं रहते हैं टेंट वेंट लगा के। तो हमें तो वो मिल जाएंगे वहाँ पे। देखते हैं क्या होता है ऊपर।
अभी कितना चल गए होंगे हम वैसे? अभी हम करीबन 15-16 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में चढ़े हैं। तो मुझे बेस्ट लगा कि यहाँ का कैसा दृश्य जो पर्यटन के हिसाब से हमें बहुत ही बेस्ट लगा। तो अभी मैं आप लोगों को हम लोगों ने बुलाया है। अभी और कितना जाना होगा हमको वैसे यहाँ से ऊपर? अभी तो करीबन चौफाट टॉप मतलब 10 किलोमीटर अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से आप आए हो, हमें आपका जो व्यवहार है यहाँ परिचय है जो भी है, जो यहाँ पर हमारे पास नेचुरल जो भी ये पेड़ पौधे या जो भी वो पाए जाते हैं, जो भी जड़ी बूटियाँ मतलब पाई जाती हैं, हाँ, तो उनको मैं दिखाने के लिए हाजिर हूँ। तो ताकि हमारा जो ये पर्यटन स्थल है वो हमें दिखाई दे, क्योंकि विकसित हो। और ये है कि होने के तो ये पर्यटन हिसाब कब से खुला रहता, कहने का मतलब है या मोटर मार्ग को या नेटवर्क को ये हमारे पास वंचित है। तो इस हिसाब से हमारा पर्यटन स्थल हमारा वंचित है। इस जगह में जो है मतलब यहाँ पे नेटवर्क्स तो आते नहीं है और ना यहाँ रोड है अभी यहाँ पे। थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 2-3 साल लगेंगे यहाँ तक रोड पहुँचने में, इस गांव तक। हाँ, 2-3 साल लगेंगे। चाहे या मुनस्यारी हो, चाहे आप कहीं भी घूम चुके हो, तो पहली बार आपको मैं लेके आ रहा हूँ इस जो ये एरिया है हमारा, जो ये नामिक ग्लेशियर है, वहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं आपको। आप एक बार देख लीजिए इस दृश्य को, कैसा है क्या है, आपको भी खुद पता चलेगा कि भाई ये किस तरीके से मतलब ग्लेशियर, ये नामिक ग्लेशियर कहाँ पे बोलते हैं। आधे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हज़ारों लोग हमारे पास पर्यटन स्थल में आते रहते हैं, तो वो किसी को आगे को मतलब कन्फर्म नहीं करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, कैसा है, कोई किसी को जानकारी है नहीं। जैसे ये पिंडारी ग्लेशियर जैसे हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, तो नामिक ग्लेशियर हमारा जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे बोलते हैं कि ये हमारा पंचाचूली हो गया, हंसालिंग हो गया, ये मुनस्यारी के अंदर पड़ता है। जो पिंडारी के अंदर आया, सोचने की सपोर्टर ये है कि जैसे नामिक ग्लेशियर बोलते हैं, होने के तो हजारों लोग फेमस हैं इस चीज़ के बारे में। हजारों लोग हमारे पास आते रहते हैं, पर्यटन हिसाब में चलते रहते हैं, क्योंकि ये है कि 2 चीज़ों से हमारे पास वंचित है, ना मोटर मार्ग है ना नेटवर्क है। आज तक ये चीजें होता है, हमारी युवाओं को रोजगार मिल जाता है। कहने की मतलब नेटवर्क की भी नहीं है, तुम्हें पता है कोई तुम ये, लेकिन पर्यटन विभाग ऐसा है, पर्यटन विभाग यहाँ पे दबा के कमा रहा है पैसा, और गाँव वाले नहीं कमा पा रहे हैं। वो अपने पर्यटन लेकर आ रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तू बता दे भाई, ये फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, ये रहता है गुजरात, तो बता तू बिना नेटवर्क के रह सकता है? बिना नेटवर्क के तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई संपर्क में नहीं है लोग एक दूसरे के। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम लगा लो, पीछे रह जाता है। आप लोगों को, आप लोग खुद सोच के देख लो ये बात कि आप लोग बिना नेटवर्क के रह सकते हो, बिना व्हाट्सएप, बिना फेसबुक। लेकिन लोग सोचो यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है और यहाँ के लोग बिना नेट के रहते हैं अभी। बस ये इतना कहना चाहता हूँ। हमारा कहने क्या है कि देखो, हमें जैसे 108 या 118 या 90 इस तरीके से हमारे परिवार रहते हैं, क्योंकि मतलब किसी को जानकारी नहीं है। हम एक अभी मतलब खुद ही हमें मतलब हम युवा हैं, हमें खुद जानकारी है हमारे गांव में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं और ऐसे ऐसे जड़ी बूटी पाए जाते हैं हमारे ग्लेशियर के अंदर, तो उसकी मतलब कोई उसका किसी को नॉलेज नहीं है। हाँ, किसी को नॉलेज भी नहीं है, उसका निरीक्षण किसी ने किया नहीं है। तो हमारा कहना है कि आगे को कैसा होगा और क्या होगा, हम ये खुद होने को तो मैं एक नामिक का खुद नागरिक हूँ, तो मुझे खुद ऑलरेडी पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तभी मैंने आप लोगों को बुलाया है यहाँ पे एक नामिक ग्लेशियर, आप इंक्वायरी कर लीजिए। तो अभी ये है कि हम करीबन नामिक से और 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में चढ़े हैं, जहाँ पे बोलते हैं गेर, वहाँ पे हम चढ़े पड़े हैं। और मैं अपना एक दृश्य दिखाना चाहूँगा आपको, करीबन मतलब 12 किलोमीटर और हमें ऊपर चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। तभी उसके बाद मैं आपको अपना जो दृश्य है वो आपको दिखाऊंगा जरूर। जितने भी हमारे फ्रेंड लोग हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, वो हमारे साथ है, तो ये हमारा बहिष्कार भी हो, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि मेरे जो ये नामिक के लोग हैं, तो हमारे जो जितने भी युवा हैं, ताकि मतलब होने के तो सरकार है, अपनी सरकार है, जो भी है, कहने की मतलब है हमारे पास कोई सुविधा है नहीं, आज तक हमें कोई लाभदायक तो मिल नहीं पाया। कहने की मतलब है जैसे हमारे यहाँ गुजरात चले जाते हैं, यहाँ जॉब करने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, या गोवा चले जाएं, या दिल्ली चले जाते हैं, या महाराष्ट्र चले जाते हैं, या अमृतसर चले जाते हैं, या पंजाब चले जाते हैं, या कर्नाटक चले जाते हैं। कहने की मतलब ये है कि जो जितने भी जैसे एजुकेशन वाले बनते हैं, हम उनको रोज़गार दिलाने के लिए चाहत में आज हम जो हमारे साथ सन्नी भाई बैठे हैं या सोनू भाई बैठे हैं, ये अगले भाई हमारे बैठे हैं, उनसे मैं यही मुलाकात करना चाहूँगा। अगर ये हमारा पर्यटन हिसाब ये खुल जाए, तो हमारे जो युवा हैं, जो हमारे यहाँ से नामिक से खुद बाहर जॉब करने जाते हैं, उनको रोज़गार देने की हम घोषणा करते हैं कि भाई हमारे पास इतना बेस्ट पर्यटन है, तब भी हम ये खुलासा नहीं कर पाते हैं, आगे को अपना
योजना के बारे में बोल नहीं पाते हैं या घोषणा नहीं कर पाते हैं। देखो जी, अभी तो हम करीबन 10 किलोमीटर ऊपर चढ़े हैं, तो ये उससे पहले मैं आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा जहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, कैसा है। मैं ये जड़ी बूटी के बारे में आपको खुद दिखाऊंगा, और जहाँ पे ये हमारे पेड़ पौधे हैं इससे क्या होता है वो आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा। तो मैं इस पर बने रहूँगा, कहने की मतलब है, अगर ताकि ये हमारा पर्यटन स्थल खुल जाएगा तो मैं आपका बहुत स्वागत करूँगा। कहने का ये चाहे ये मुनस्यारी हो, या चाहे ये पिथौरागढ़ के अंदर, या चाहे ये आपका गढ़वाल हो, या बागेश्वर हो, या पिंडारी ग्लेशियर हो, आगे को ये स्थल हैं जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अपना। तो आप भी सोचो कि ये वास्तव में ये कहाँ पड़ता है। जितने भी ये मेरे साथ फ्रेंड बने हैं उनको अपना धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। फिर आगे मिलते रहेंगे, आगे मिलते हैं अब 12 किलोमीटर बाद। 12 किलोमीटर बाद फिर अब अपना चोपड़ा टॉप वहाँ पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे अभी हम बैठे हैं यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा होगा आपको, ब्यूटीफुल प्लेस यार। ये जून का टाइम है और यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है ऊपर। ये दोस्तों रिंगाल बहुत काम का पौधा है। टाइम हो गया 11:54, 12 बजने वाले। सही हो रहा है, 3 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। 3 बजे 3 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके बारे में बताते हैं। जैसे ये हमारे पास ये रिंगाल है, तो हम इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। कहने की मतलब जैसे हम डाला, सूपा और ये मोटा, इस टाइप से हम जो है ये हमारे जो मैट बनती है, चटाइयाँ नीचे की, हाँ चटाइयाँ बनते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो हमें जो ये हमारा रिंगाल है वो हमें जो ये उत्तराखंड ये कुमाऊं के अंदर चलता है, सबसे ज़्यादा अधिकतर यही चलता है। तो हमारे इस बारे में ही अभी तक किसी ने ना चर्चा किया है। तो हम अभी लोकल के इंसान हैं, जैसे कि मैं खुद ही एक नामी ग्लेशियर वहाँ का नागरिक हूँ, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आगे को कैसा है क्या है, तो मैं इसका प्रोजेक्ट भी आपको दिखाऊँगा। जैसे कि आप हमारे पास आए, या हमारे पास जो भी भाई बंदे हैं, या जो हमारे माता पिता समान हैं, या भाई हैं, या बड़े भाई हैं, या छोटे भाई हैं, उनसे भी मैं ये विनती मांगता हूँ कि हमारे पास ये इस चीज़ का क्या बनता है। कहने की मतलब जैसे इसका झाड़ भी लगा सकते हो, जो ये हमारे पास ये टहनियाँ हैं, हाँ इसके बारे में झाड़ भी मतलब इसको यूज कर सकते हो। और जो ये टहनियाँ हैं, जैसे चटाई हो गया, या सूपा हो गया, या डाला हो गया, इसके बारे में हम यूज कर सकते हैं इसको। वो बनते हुए मैंने आपको दिखाया था गाइस, जो पहले मैं जब पिछली बार गाँव आया था तो मैंने आपको दिखाया था, कोई बना रहे थे वहाँ। हाँ। तो ये है कि आप भी इसके बारे में चर्चा कर लीजिए, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं करके। तो हमारे पास अभी देख लीजिए आप, हाँ हमारे पास आप लोग आए हों। अब मैं आपको कई तरीके से ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे पास उपलब्ध है गाँव के अंदर, तो उस चीज़ को यूज़ करो। हाँ, मतलब यूज करना जरूरी है। जो कि हम लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, हाँ, उस चीज़ की जगह तुम यहाँ पे आओ, हाँ, इस चीज़ों को यूज करो और आगे को अपना प्रोजेक्ट देख लीजिए। हाँ। तो हमारे पास हजारों पर्यटन ऐसे हैं कि जहाँ पे हम यूज नहीं करते इन चीज़ों को, कहने की मतलब ना। तो अब हम आगे को चलेंगे। अभी तो ये क्या बोलते हैं आपका गैर बोलते हैं, गैर। तो उससे आगे चलेंगे। मैं आपको कुछ ये जड़ी बूटी के बारे में आपको एक सुझाव दूंगा। तो मतलब जड़ी बूटियाँ मतलब किस टाइप से क्या होते हैं, कैसा होता है, तो मैं आपको बताते रहूँगा। जैसे मैं चलते रहूँगा, आपको बोलूँगा मतलब ऐसा है, ये जड़ी बूटी इस काम का आता है, ये है। जैसे मैंने अभी ये रिंगाल के बारे में बोलता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो मैं आपको अभी हम चलते वक्त तो आपको बताएंगे करीबन आपका
12 किलोमीटर हमें चौपा में चलना पड़ रहा है। तो फिर वहाँ से अपना जो दृश्य है, अभी तो करीबन जगह पहाड़ में कोहरा लगा पड़ा है। हाँ अभी तो सामने देख रहे हो। सामने आप देख लीजिए, यहाँ पे बोलते हैं गोगिना। फिर मैं आपको दिखाऊंगा मतलब कहाँ पे क्या पड़ता है करके ना। तो ये है कि आप चलते रहिए एक बार। तो मैं ये रिंगाल के बारे में आपको बता दिया, फिर आपको जड़ी बूटी के बारे में आपको इंक्वायरी देते रहूँगा। यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं हमें ना ऊपर, जब हम ऊपर पहुँचते हैं। इसको बोलते हैं बिच्छू, छिन्ना। हाँ छिन्ना, बिच्छू घास। इसको भूल के भी टच मत करना, मतलब। हाँ इसको हम टच कर सकते हैं। पता है, देखो ये। अच्छा तुम्हें कुछ नहीं होता है क्या? हाँ हमें कुछ नहीं होता है, तोड़ दो, क्योंकि ये होता है बिच्छू। इसको तोड़ के दिखाओ तो। इसको तोड़ के दिखाएंगे। ये देखो, इनको आदत है, इनके हाथ पूरे। ये जी, ये 3 कारागार बिच्छू होते हैं। इनको अगर लायक होता है, हाँ। और एक खाने लायक होता है, दूसरा गाय बच्चों के लिए, हाँ उसके लिए होता है, और तीसरा सब जबरदस्त दवाई के लिए होता है, मारने वाला। हाँ तो हमारा कहना है कि ये जैसे मैंने ये बिच्छू पकड़ लिया, ये यार ये तुम पकड़ सकते हो क्या बिच्छू? अब मैं इसको कट भी कर सकता हूँ। इसको कैसे खा रहे हैं यार? कुछ नहीं हो रहा है क्या? ना 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 ना, क्योंकि ये अलग ही प्रकार का बिच्छू है, जिससे हमें शरीर में विटामिन मिल सके। जो हाथ में चुभने वाला होता है वो नहीं लगा ये? ना ना, ये दूसरा है बिच्छू है, फर्स्ट स्त्री का। हाँ यार लग तो बिच्छू रहा था, बट ये बिच्छू टच कर चबा सकते हो आप। ये दवाई है, अमृत कहते हैं इसे। हमारे पास ना ना ना, देखो ये खाने वाला बिच्छू है। खाने वाला बिच्छू ये तो है ना। वो वाला होता है तो भी वो होता है यार, हमारे यहाँ तो जेरी। अभी हमारे पास ना मतलब इतना हम लोगों ने ना राशन लेके आए हैं, तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। हम इसका सब्जी बना सकते हैं। सब्जी बनाएंगे। कहने की मतलब अभी हम देखो 12 किलोमीटर यहाँ से हम तोड़ के ले जाएंगे, तो 12 किलोमीटर करीबन हम वहाँ पे चौपा टॉप में जाएंगे, उसका सब्जी बनाएंगे। चलो तो अब हम आगे को चलते हैं, अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमें इस तो चीज़ के बारे में फ्रेंड्स चलते हैं अब आगे की ओर। लेट्स गो। और रेस्ट कर लेते हैं भाई लोग। अब यहाँ से 8 किलोमीटर और बच गया है, 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी तक। तो फ्रेंड्स जो ये जंगल है पूरा, ये पूरा बुरास के पेड़ों से पूरा भरा पड़ा है। यहाँ सारे बुरास के पेड़ हैं। यहाँ पे बहुत टाइप की जड़ी बूटियाँ भी हैं, जैसे रिंगाल हो गया है। रिंगाल आपको बताया था अभी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब इसका यूज़ कर सकते हो यार। और बहुत सारी चीज़ें ऊपर, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दिखेंगी अभी हमें, तो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे हर चीज़ के बारे में। तो गाइस मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। लेट्स गो। तो गाइस निकलते हैं अब हम यहाँ से, काफ़ी दूर जाने चलते। तो फ्रेंड्स आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है। नाउ जितना आए हैं उतना ही और जाना है यहाँ से। टॉप में कोहरा लगा है, ऊपर का टॉप दिख नहीं रहा यहाँ से। मौसम व्यू है यार, ये व्यू देखना है तो आपको यार यहाँ चल के आना पड़ेगा।
कितना चलना है भाई साहब? और 5 मीटर चढ़ाई होगी खड़ी। 5 किलोमीटर और चलने हैं। खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। सामने का मौसम खुल गया है, नीचे धूप दिख रही होगी आपको, बट यहाँ पे तो पूरा कोहरा लगा है। ऊपर दिख रहा होगा आपको ये चारों ओर। सामने पत्थर की दुकान है, वो बीच में आगे वाले को पहाड़ी में, वहाँ से ऊपर को। यहाँ से? हाँ यहाँ से निकले? हाँ ये वाला सही रहेगा। ये कौन सा? यही तो रास्ता है फिर। रियली यार ऑसम भी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार, पहुँच गए। तो फ्रेंड्स 2 कुत्ते आ गए,
जो कि जंगल में ही रहते हैं बकरी वालों के साथ, भौंकने लग गए। वो रुक गया। टाइम कितना हो रहा है यार? 3:32, 3:30 बज रहे हैं। ये देखो पूरा ऊपर पूरा वाइट कोरा ही कोरा हो गया यहाँ पे। और अपना भाई सोनू भाई क्या करें, आंखें नहीं खुल पा रही है इसमें, तो दिख ही नहीं रहा कुछ नहीं दिख रहा पूरा। हेलो हेलो, चलें फिर, क्या हाल है? चलो अभी काफी ऊपर जा रहे हैं हम।
पता नहीं। चल 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 हम भी चल गए। तो यहाँ चल 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 यहाँ पर आ रहे तेरी। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स और हम निकल रहे हैं और ऊपर की ओर। लास्ट स्टॉप है, इस स्टॉप तक पहुँचने का अभी प्लान किया है हम लोगों ने। चलो फिर, चलो यहाँ लेट्स गो। तो आगे चलेंगे। चलो उसी रास्ते में चलो चलो उसी रास्ते चलो 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 मिला यहाँ शॉर्टकट तो नहीं। चलो चलो चल। फ्रेंड्स हम निकल रहे हैं अब ऊपर की ओर। ऊपर से आई थिंक हमें और अच्छा व्यू मिलेगा। छोटे छोटे बहुत सारे फूल दिख रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो इस पहाड़ में हर टाइम बर्फ ही पड़ी रहती है। जब पिछली बार हम लोग नीचे तक आए थे तो इस पहाड़ में बर्फ थी पूरी। इस बार थोड़ा बर्फ पिघल गई है। और ये पानी का स्रोत है यहाँ पे। ये बालसिन बाबा का कुंड है यहाँ पे। तो इसकी बहुत बड़ी एक कहानी है इस पानी के स्रोत की, जो यहाँ के अभी हमें एक गाइड ने बताई कि और यहाँ पे जो हमारे बर्तन होते हैं जूठे, वो चीज़ें भी नहीं होते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा साफ़ तरीके से ही रखा जाता है कि एक तरीके से मंदिर ही लगा लो।
एंड यहाँ पे बता रहे थे वो कि क्या कहते हैं, बालसिंह बाबा थे जो उनका वाइट कलर का घोड़ा था, तो उसमें ही चलते थे यहाँ पे। तो एक बार क्या हुआ, उनके घोड़े को प्यास लगी तो अपने घोड़े की प्यास बुझाने के लिए उन्होंने अपने तीर से यहाँ से ही पानी निकाला था। ये ऐसा कहना है इनका। इस पानी के स्रोत की ये कहानी है। ये ऊपर पे देख सकते हो आप, ये पत्थर ऐसे खड़े कर रखा है ऊपर पे। तो यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं हर जगह की ना। तो अभी फ्रेंड्स हम हैं नामिक विलेज के टॉप में। ये सामने देख रहे होगे आप, ये जो सामने ग्लेशियर दिख रहा है आपको, ये है नामिक ग्लेशियर। और अभी हम उसी तरफ के लिए बढ़ रहे हैं आगे यहाँ से। तो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं ऊपर से क्या क्या हमें दिखता है, और आपको मैं बताते रहूँगा थोड़ा थोड़ा वहाँ के बारे में। तो फ्रेंड्स हम अभी जा रहे हैं नंदा कुंड की तरफ, जो नंदा देवी का कुंड है वहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ से 5 घंटे हमें और लगेंगे नंदा देवी के कुंड में पहुँचने के लिए। एंड अभी तो सिर्फ हमारा प्लान नंदा कुंड तक का ही है। एंड कल रात हम यहीं रुके थे नीचे ये स्टैंड के अंदर। तो अभी हमने चलना शुरू किया है ट्रैक यहाँ से नंदा देवी के कुंड की तरफ के लिए। एंड गाइस मैंने सुना है यहाँ पे बहुत टाइप की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये हिमालय पर्वत के बहुत ही पास में है। ये जो आगे आप हिमालय पर्वत की रेंज देख रहे हो, इसी के पीछे हमारा चाइना, यही हमारा चाइना बॉर्डर है। इसके बैक साइड में चाइना है एंड इसके इस साइड हमारी साइड इंडिया। तो फ्रेंड्स अभी मैंने यही प्लान किया यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आने के लिए हमने इसलिए यही प्लान किया था कि हम थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में जान पाएँ। रियल में एक बात बताऊँ तो ये बहुत ही ऑसम प्लेस है, जो कि मुझे यहाँ पे आके फील हो रहा है। ये बहुत ही जो यहाँ से जो ब्यूटीफुल सीन दिख रहा है, ये रियली में बहुत ही ऑसम है। आपको अगर कभी टाइम हो तो आप ज़रूर विज़िट करें इस प्लेस को। ये है नामिक विलेज के सबसे ऊंची पहाड़ी है जो ये चप्पू टॉप कहते हैं। जहाँ पे हम कल रुके थे नीचे, उसको चप्पू टॉप कहते हैं। तो हम उसी टॉप से ऊपर की तरफ निकल चुके हैं अभी नंदा देवी की कुंड की तरफ। तो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं धीरे धीरे आगे यहाँ के जो रास्ते हैं। रास्ते यहाँ के उतने भी बुरे नहीं हैं, बट यहाँ पे मौसम जो यहाँ का मौसम होता है वो बहुत ही यहाँ पे मतलब रोज़ ही आई थिंक बारिश होती है। यहाँ पे रोज़ ही बारिश होती है, तो ऑब्वियसली बात है रास्ते थोड़े तो ख़राब होंगे ही। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर अब यहाँ से।
बहुत ही औसम व्यू है। फ्रेंड्स, आज इस जगह के बारे में जानेंगे थोड़ा। जय हो भगवान जी। तो फ्रेंड्स, कितना किलोमीटर है अभी कुछ भी नहीं पता है हमें। यहाँ से नंदा कुंड का कुंड है जो, और हम चल रहे हैं। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं रंथन टॉप, जो कि 3932 मीटर की हाइट पे है। और जो ये पहाड़ी है रंथन टॉप की, ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है। इसके बाद इससे ऊंचा कोई पहाड़ नहीं है यहाँ पे। इसके बाद डाउन डाउन ही सारा रास्ता है हमारा। जो हमारी हाइट थी मेन वो यहीं तक की थी। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से नंदा देवी की कुंड की तरफ। जो कुंड है नंदा देवी का, वहाँ पहुँचना है हमें यहाँ से। और कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए। तो गाइस, जो यहाँ का मौसम है वो तो काफ़ी पूरा कोहरा ही कोहरा है चारों ओर। और यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो कि यहाँ अपने आप ही उग जाते हैं। जो यहाँ का क्लाइमेट है बहुत ही ठंडा है, तो इन ठंडी जगहों में ये फ्लावर्स अपने आप ही उग जाते हैं। तो इस ट्रैक में आपको आने के लिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए आना होगा, बिकॉज़ यहाँ पहुँचने में आपको 3 दिन लग जाते हैं। और 3 दिन 2-3 जाना, तो 5 और 6 डेज़ का ये ट्रैक है पूरा। तो अभी हम 3 लोग आए थे इस ट्रैक में ओनली, और हम 3 दिन से आज अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अभी आगे का हमें भी कुछ पता नहीं है। अभी आपको धीरे धीरे बताते हैं आगे के बारे में।
बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं यहाँ रियली। तो चारों ओर हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, पूरा कोहरा ही कोहरा है चारों ओर। एंड यहाँ पे तो अभी स्टार्ट हो गई है हवा चलनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे अभी। देख रहे होगे आप, कुछ नहीं दिख। तो जो पीछे क्या था, रंथन टॉप था। रंथन टॉप से अब हम जाएंगे सुदुम खान। तो भाई रंथन टॉप से आगे का कुछ इस टाइप का रास्ता है सुदुम खान के लिए। और सुदुम खान के बाद एक जगह और है नंदाकुंड पहुंचने के लिए, और वो जगह का नाम है राल बिनाली करके नाम है कुछ। तो गाइस ऑसम व्यू है यार। मज़ा आ गया यार, लेकिन मतलब मेरे ख्याल से सुदुम खान आने वाला है आगे। सुदुम खान के लिए निकल चुके हैं हम अब यहाँ से, और हमको पहुँचना है नंदा देवी के कुंड पे। कैसे भी पहुँचने हैं तो पहुँचने हैं। आज उस कुंड के दर्शन करने हैं हमको किसी भी हालत में। तो फ्रेंड्स आज है हमारा तीसरा दिन यहाँ पे। एंड अब जाके कल रात भी हमें रुकना पड़ गया था नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। चार किलोमीटर और दूर जाना है फ्रेंड्स अभी यहाँ से हमें नंदाकुंड पहुँचने के लिए। ऐसा लग रहा था कि यहीं पे होगा, बट काफ़ी दूर है यार ये तो। फ्रेंड्स हमको रास्ता नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे पत्थर के रास्ते। चल
आई थिंक हम पहुंचने वाले हैं बस। हमारे साथ बहुत ख़तरनाक ट्रेजेडी हो गई थी इस बर्फ़ के रास्ते में। वाह, जय हो नंदा देवी। लगता है आगे पता चला पर पूजा हो जाता वहाँ पे आ जाऊंगा और ना हमें भी नहीं पता चलता है। जय हो नंदा देवी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे की ओर। अब है फ्रेंड्स आगे का तो रास्ता और ज़्यादा खतरनाक। कहाँ से घुस गया इतना अंदर? मेरा पूरा पाँव बर्फ के अंदर घुस गया। फ्रेंड्स यहाँ से बस 15 ही किलोमीटर दूर है। ऊपर है हीरामणि ग्लेशियर और ये नामिक ग्लेशियर। तो फ्रेंड्स बस अब 2 किलोमीटर और बच गया है। जो नंदा देवी का गेट है वो तो हमने क्रॉस कर लिया है एंड अब हम जा रहे हैं नंदा देवी कुंड की तरफ। सो फ्रेंड्स जो यहाँ पे मौसम है इतना ज़्यादा ठंडा है, देख सकते हो आप, ये पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है चारों ओर। तो यहाँ पे चलना भी बहुत, चलने में भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 किलोमीटर और बची है बस जहाँ हमारा ट्रैक है। वाह यार, व्हाट अ नाइस ब्यूटीफुल पिक्चर्स। भाई साहब रास्ता जगह ही बहुत ही खतरनाक है। तुम पीछे आओ, अभी मत फेंक देना है मैं फोन। पीछे चलो ना तुम यार, आओ।
चल यार, बर्फ ही तो है, गिर लगेगी थोड़ा। भाई साहब आ जाओ आ जाओ। तो हमने कर ही लिया आखिरी रास्ता। फ्रेंड रास्ता इतना भी पास में नहीं है, नंदा देवी का रास्ता बहुत लंबा है, कम से कम मान के चलो आप 4 डेज 4 दिन लगेंगे आपको यहाँ पहुँचने में। 3 किलोमीटर और है यहाँ से आगे। यहाँ से अभी 3 किलोमीटर और बचे हैं। हम तो सोचते थे यार यहीं पे होगा, बट चलो कोई बात नहीं, पहुँचना तो है ही कैसे भी, 3 हो 6 हो 10 हो। एंड आप देख सकते हैं सामने में ही जो ये ग्लेशियर दिख रहा है, ये है आपका हीरामणि ग्लेशियर, जो फोटो मैंने आपको दिखाई थी उस दिन। हम उस ग्लेशियर के बहुत पास में हैं। सो गाइस आगे पहुंच के आपको दिखाते हैं और कुछ क्या क्या हमें दिखता है यहाँ पे। यहाँ की पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ही खतरनाक डेंजरस पहाड़ियाँ हैं। और अच्छी पहाड़ी बता सारे यहाँ पे ग्लेशियर के पहाड़ हैं, सारे जितने भी आप देख रहे हो, जितने में भी हम चल रहे हैं अभी, ये भी पूरे ग्लेशियर के पहाड़ हैं। यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है। अभी 1 या 2 महीने बाद से यहाँ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी इस पहाड़ में। ये देख लो आप, अभी भी बर्फ़ ही है यहाँ पे। ये बर्फ़ अभी पिघली ही नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर इतना कम है, माइनस बिल्कुल, क्योंकि ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल हीरामणि ग्लेशियर के साथ में ही चिपका हुआ है। उसके पास वाला पहाड़ ये है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको। एक हमारा छोटा भाई भी हमारे साथ है। हेलो हेलो भाई बहुत दूर से आया था, गुजरात से। क्या हाल है भाई? तो भाई की छुट्टी पूरी हो गई थी, बट मैंने भाई को भी थोड़ा रोक लिया। मैंने कहा भाई एक ट्रैक है बहुत बड़ा, बहुत लंबा ट्रैक है हमारा एक हीरामणि का। तो इसने भी बोला हाँ चलो चल लेंगे। सो हम दोनों यहाँ पहुँच गए जैसे तैसे। हिम्मत तो हारी नहीं हमने, बहुत 3 दिन से चल ही रहे हैं, अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं। और यहाँ पे हो रही है बारिश, जो कि ऑल टाइम रहती है। यार फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं हीरामणि ग्लेशियर के बहुत पास। तो ये है रामगंगा, जो कि हीरामणि और नामिक ग्लेशियर के बीच से निकलती है। इसका नाम है रामगंगा। और इस नदी की यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं है, बहुत ही कम साउंड आ रही है मतलब इस नदी की यहाँ पे अभी। और फ्रेंड्स जो यहाँ के रास्ते हैं वो तो काफ़ी डेंजरस है रियली में।
फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से पहुँचे बताए यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये है सरफ कुंड, सांप की तरह आकार है इसका, जो ये नदी निकल रही है ना यहाँ से, तब इसका नाम सरफ कुंड पड़ा है। और ये कुंड आगे पे है। रियली में ऑसम व्यू है यार। अब हम यहाँ से आगे की ओर निकल रहे हैं। फ्रेंड्स ये है वो नदी जो कि इस कुंड से निकलती है, जो कि ये रामगंगा नदी में मिलती है आगे जाके। तो उस नदी को हम पार करेंगे यहाँ से। सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। दिस इज द लास्ट स्टॉप, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स आज हमको हो चुके हैं 3 डेज कंप्लीट और ये 4th डे है आज हमारा। और 110 किलोमीटर का ट्रैक हो गए यहाँ तक का, जिसे मुझे पूरा करने में 6 डेज लग गए। और यहाँ से आगे का ट्रैक पूरा ग्लेशियर का रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। See you soon with a new video. Till then take care. Thank you so much for watching the video. Bye bye. Take care friends.